हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 15 सिमिलैरिटी को शुरू करेंगे। सिमिलैरिटी की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है और कोई फिगर या कोई ट्रायंगल सिमिलर कब प्रूफ हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंट कब होता है हमारा ट्रायंगल। तो माना हमारे पास ये ट्रायंगल की शेप है, एक ये और दूसरी ये, नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। तो कोई भी फिगर ले लो, चाहे आप सर्कल ले लो, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका भी 2 सेंटीमीटर रेडियस है। तो जिस फिगर की शेप एंड साइज सेम हो, उस फिगर को या उस ट्रायंगल को हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि ये ट्रायंगल इसकी एग्जैक्ट कॉपी है, ये सर्कल इसकी एग्जैक्ट कॉपी है। जैसे ए बी की साइड माना 2 है तो पी क्यू की 2 है, बी सी की 3 है तो क्यू आर की 3 है, ए सी की 4 है तो पी आर की भी 4 है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है कि ए बी की साइड इसके इक्वल है, बी सी की साइड क्यू आर के इक्वल है एंड इसकी साइड पी आर के इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखती हूँ तो ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। सेम अगर आप इस सर्कल को देखोगे तो सर्कल का जो साइज़ आपको दिख रहा है, शेप दिख रही है, वो सेम है क्योंकि दोनों ही सर्कल हैं। और अगर आप साइज़ देखेंगे, क्योंकि इनका रेडियस 2 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा डायमीटर। इसका मतलब इसका साइज़ भी क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल जो है एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी हैं। इसी तरह अगर मैं सिमिलर की बात करूं तो किसी ट्रायंगल को हम सिमिलर कब कहेंगे। देखो, दिखने में तो दोनों ही ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी शेप है वो तो ट्रायंगल है, यानी कि शेप तो सेम है। बट अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ तो सेम नहीं है। तो जिस भी ट्रायंगल में आपको शेप सेम दिख रही है या किसी भी फिगर में आपको अगर शेप सेम दिखाई दे रही है बट साइज़ नहीं है सेम, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। बट इतना ही कहने से हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमें उसको सिमिलर प्रूफ करना होता है। सेम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। जैसे बात करें कॉन्ग्रुएंट की, तो कॉन्ग्रुएंट में हमारे पास साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड साइड, एंगल एंगल साइड और RHS, ये 5 रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। बट सिमिलर में हमारे पास एंगल एंगल, एंगल 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 एंड साइड एंगल साइड या साइड साइड साइड, अगर ये वाले क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं तो हम किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। बट कन्फ्यूज़न कहाँ पे क्रिएट होती है, साइड एंगल साइड एंड साइड 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 में। इन दोनों में अगर किसी ट्रायंगल में हमारे पास कोई 3, माना ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके, ये वाला एंगल इस एंगल के, तो नाम दे देते हैं ABC PQR। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो A है, एंगल A, वो P के इक्वल है, यानी ये एंगल अपने दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल आ रहा है, ये B Q के इक्वल आ रहा है एंड C R के इक्वल आ रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है एंगल 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 की या एंगल एंगल की, ये तो हमारे कॉन्ग्रुएंट में नहीं है। इसका मतलब तो है कि ये सिमिलर प्रूफ हो सकता है। बट यहाँ पे 2 एंगल्स दिए हैं, अगर आप किसी ट्रायंगल में 2 एंगल्स को भी प्रूफ कर देते हो ना, तो वो भी आपके लिए बहुत होगा। क्योंकि जैसे माना आपके पास ये तीनों ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि ABC जो है सिमिलर है PQR के, ओके। लेकिन अगर आप 2 एंगल भी प्रूफ कर लोगे तो तीसरा तो अपने आप निकल जाएगा। जैसे माना मेरे पास ये 2 ट्रायंगल है, इसी में लिख लेती हूँ। माना ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, अपने आप ही 30 हो जाएगा। ये 90 है, ये 60 है, तो अगर मैं 2 एंगल्स मेरे पास गिवन है, तीसरा नहीं पता, तो तीसरा तो एक दूसरे के इक्वल हो ही जाएगा, CR के इक्वल। कैसे, ये 30 और ये भी 30 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ABC है वो सिमिलर है। सिमिलर का सिंबल ये होता है, सिमिलर है PQR के। तो ये तो हमने पहला प्रूफ कर दिया, एंगल 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 और एंगल एंगल। किसी भी ट्रायंगल को जब आप सिमिलर प्रूफ कर देते हो, उसके बाद आप उनकी साइड, ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है, इन साइड को भी आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, ओके। वो कैसे, हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं जहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, साइड 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 में और साइड 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 में। तो कोई ट्रायंगल सिमिलर कब प्रूफ होगा, जब उसकी तीनों साइड कैसी होंगी। कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब प्रूफ होगा, जब उसकी साइड तीनों साइड सेम होगी। तो ये कैसे होगा, तो माना मेरे पास ये ट्रायंगल है 2,
ए बी सी पी क्यू आर। इस ए बी की साइड अगर मैं लिखूँ 2, पी क्यू की लिखूँ 2, बी सी की लिखूँ 3, इसकी लिखूँ 3, ये है 4, ये है 4। आप इसमें क्या देख रहे हो, ए बी जो है वो एग्जैक्ट बराबर है पी क्यू के, यानी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, है ना। ए बी की साइड इक्वल आ रही है किसके, पी क्यू के। बी सी देखूँ मैं अगर, तो बी सी की जो साइड है वो क्यू आर की इक्वल आ रही है। एंड ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं पी आर देखूँ, ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी आर, ये तीनों देखूँ तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी एग्जैक्ट कॉपी है पी क्यू आर की। किससे, बाय एस एस, बाय साइड से। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट में आपने क्या देखा कि ए बी एग्जैक्ट बराबर है पी क्यू के, बी सी एग्जैक्ट इक्वल है क्यू आर के, ए सी एग्जैक्ट इक्वल है पी आर के, यानी ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है। तो अब अगर हम बात करें सिमिलर कैसे प्रूव करें इसको, तो सिमिलर के लिए मैं यहाँ पे फिर से ट्राइंगल बना लेती हूँ, ए बी सी पी क्यू आर। तो कोई ट्राइंगल सिमिलर कब प्रूफ होगा, साइड से। तो देखो ए बी माना मेरे पास है 2 ले लेते हैं, पी क्यू ले लेते हैं 4, बी सी ले लेते हैं 3, क्यू आर ले लेते हैं 6, ए सी ले लेते हैं 2 4 3 6 5 एंड 10 ले लेते हैं। चलो इसमें क्या हो रहा है, ए बी अगर आप देखोगे पी क्यू के इक्वल तो नहीं है, बी सी क्यू आर के इक्वल नहीं है, ए सी पी आर के इक्वल नहीं है। तो ये सिमिलर कैसे प्रूफ होगा, ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, सिमिलर कैसे प्रूफ करें। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारा रूल होता है ए बी, अगर ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो कि पी क्यू है उसका रेशियो इक्वल आ जाए बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर के रेशियो के, इज़ इक्वल टू ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर का रेशियो। अगर इन तीनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ जाता है तो ये ट्राइंगल हमारा सिमिलर होगा बाय एस 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 से। तो देख लेते हैं क्या ये इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज हैं वो इक्वल आ रहा है या नहीं। तो ए बी हमारे पास कितना है 2, पी क्यू कितना है 4, बी सी देख लेते हैं 3, क्यू आर 6 है, ए सी 5 है एंड पी आर कितना है 10 है। कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अगर हम तीनों का रेशियो देखें तो ये तीनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी कि तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी सी है सिमिलर है पी क्यू आर के बाय एस 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 से। तो आपने दोनों में क्या डिफरेंस देखा, यहाँ पे साइड्स एग्जैक्ट सेम थी बट यहाँ पे साइड सेम नहीं है, उनका रेशियो दूसरी साइड इसका रेशियो निकालें तो वो बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर के रेशियो और ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर के रेशियो के इक्वल आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल आपका सिमिलर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट कन्फ्यूज़न होती है, साइड हमने कर लिया है, एंगल कर लिया है, एंगल कर लिया है, साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं साइड एंगल साइड में। देखो माना मेरे पास कोई एक दो ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। अगर मैं ए बी को देखूँ तो माना ये 2 है, पी क्यू को देखूँ ये भी 2 है, ए सी को देखूँ ये 5 है, पी आर को देखो ये 5 है और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 60 डिग्री है। आप इसे ध्यान से अगर देखोगे तो कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है ए बी अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूँ या इसको इसके ऊपर रख दूँ तो ये एग्जैक्ट होंगे। देखो ए बी की साइड इक्वल है, सिमिलर रेशियोज इक्वल नहीं है, ये जो है ए बी की साइड पी क्यू की साइड के इक्वल आ रहा है। ए सी देखूँ अगर मैं तो ये भी इक्वल आ रहा है किसके, पी आर के। दोनों का साइड्स कितनी है 5 5 है, सेंटीमीटर ले लो चाहे आप, ठीक है। और साथ में एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। तो यहाँ पे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो साइड इक्वल होने का मतलब ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं लिख सकती हूँ ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड के। इसी तरह से अगर मुझे किसी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो वो कैसे करूँगी। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर। अब ये भी हमने क्या पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के। तो देख लेते हैं, माना ये साइड मेरे पास है 3, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 60 डिग्री है।
दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये साइड इसके इक्वल थी, यहाँ पे ये साइड इक्वल नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इनका रेशियोज देख लेती हूँ। तो ए बी का रेशियो ले लेती हूँ पी क्यू के साथ इज इक्वल टू ए सी का रेशियो ले लेती हूँ किसके, पी आर के साथ। तो ए बी कितना है हमारे पास 3, पी क्यू कितना है 6, ए सी 4, पी आर 8 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो दोनों का जो रेशियोज निकल के आ रहे हैं वो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों साइड तो सिमिलर प्रूफ हो गई, बट साथ में अभी एंगल भी है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए और पी एक दूसरे के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि वो दोनों 60 डिग्री है। तो यहाँ पे दोनों में अगर आप फ़र्क देखोगे तो वो समझ आ जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के बाय एस ए एस। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सिमिलर प्रूफ। अब करते हैं हम इनके क्वेश्चन शुरू। तो ये समझ में आ गए होंगे, हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी, एंगल एंगल की, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड एंड एस एस एस। किसी भी ट्राइंगल में अगर आप किन्हीं, जैसे माना अगर आप यहाँ पे एंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कह सकते हो ये एक दूसरे के इक्वल होगा। ओके, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे करना है हमको। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15A। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ, जहाँ एंगल ए बराबर एंगल डी है, साथ ही ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू डी ई बाय डी एफ है, देन प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी सिमिलर है एंगल डी ई एफ के, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो क्या क्या गिवन है हमें, गिवन ये है एंगल ए बराबर एंगल डी है और ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू डी ई बाई डी एफ। अब इसमें कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, हमें तो ए बी सी को सिमिलर करना है प्रूफ डी ई एफ के। इसका मतलब है या तो हम एंगल एंगल प्रूफ कर लें, या तो साइड एंगल साइड प्रूफ कर लें, तो एस एस प्रूफ कर लें। यहाँ पे हमें एक एंगल पता है, सिर्फ एक एंगल, तो मैं ऐसे ऐसे शायद प्रूफ कर पाऊँगी इसको। तो पहले देख लेते जो गिवन है इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू डी ई बाई डी एफ। अब अगर आप इसको देखोगे ना तो ए बी ये रहा, इसका रेशियो जो दे रखा है ए सी के साथ दे रखा है, यानी उसी ट्राइंगल में दे दिया है। ऐसा तो नहीं होता, हमने क्या देखा था, अगर ए बी का रेशियो लूँ तो इस ट्राइंगल में से किसी एक साइड के साथ हो, बट ये तो एक ही ट्राइंगल का दे रखा है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं लिख लेती हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं क्या कर रही हूँ, एक काम करते हैं हम इसमें ए सी को इधर कर देते हैं। ओके, तो ये नीचे आ जाएगा, डी ई नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू, ए सी ऊपर चला गया, ए सी बाय डी एफ। अब एक बार देख लेते हैं ट्राइंगल में, ए बी घेरा, डी ई दूसरे ट्राइंगल का आ रहा है। ओके, ए सी का रेशियो किसके साथ बन रहा है, डी एफ के साथ, तो अभी ठीक है। जो दो रेशियोज़ हैं ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मिला, अब इससे क्या प्रूफ हो गया, देखो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये प्रूफ कर दिया कि जो ए बी का रेशियो डी ई के साथ है, ए बी का रेशियो डी ई के साथ है, साथ में ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, डी एफ, इनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। दो चीज़ें प्रूफ हो गई है, दो साइड्स प्रूफ हो गई है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ गिवन थी, एंगल ए बराबर एंगल डी, ये तो गिवन था। हमें क्या मिल गई, 3 चीज़ें मिल गई है, 2 साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ए बी और डी ई की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है ए सी और डी एफ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के बाय एस ए एस। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। किया क्या हमने 2 साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ए बी का रेशियो ए सी के साथ नहीं बन सकता है, एक ही ट्राइंगल में थोड़ी बना लेंगे रेशियो, इसलिए मैंने डी को इसके नीचे भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल इज इक्वल टू एंगल एफ है। ऑल्सो ए एल जो है वो एंड डी एम जो है ये मीडियंस हैं, ये मीडियंस हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए एल बाय डी एम। तो पहले तो हम देख लेते हैं बी सी है कहाँ पे, ये वाला, ये पूरी साइड है,
दूसरा ई एफ कह रहा है, तो ई एफ भी पूरी साइड है दूसरे ट्राइंगल की। ए एल कह रहा है, ए एल ये है, ये वाला कह रहा है डी एम ये है। इसका मतलब क्या है, अभी सिमिलर हमने किसी ट्राइंगल को नहीं किया है, ये कह रहा है आपको ये प्रूव करना है। इसका मतलब एक तो बड़ा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, फिर दूसरा एक छोटा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो अगर आप एक बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं और एक छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, उससे शायद ये प्रूफ हो सकता है। तो पहले क्या करते हैं, क्योंकि बड़ी साइड है तो बड़े ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये छोटा, ये ट्राइंगल में दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, तो ये जो ये साइड दिख रही है ना, या तो इस ट्राइंगल की है या तो इस ट्राइंगल की है, तो ये दोनों कौन से ट्राइंगल हो गए, छोटा ट्राइंगल। तो पहले एक काम करते हैं, बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। तो बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। तो अगर आप बड़े ट्राइंगल को देखोगे तो उसमें दिया है, गिवन है, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई दिया है, और एंगल सी बराबर एंगल एफ दिया है। तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स उन्होंने इक्वल दे दिए हैं। इट मीन्स एंगल ए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के बाय एंगल क्राइटेरियन से। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखे थे तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो मैंने बड़ा ट्राइंगल प्रूफ कर दिया है। अब बात करते हैं छोटे ट्राइंगल की। तो इसमें हमने ये ट्राइंगल सिमिलर तो प्रूफ कर दिया है, मैं यहाँ पे दिखा लेती हूँ। ये एंगल ए जो है ये इक्वल है एंगल डी के, बी है ई के, और जो सी है ये एफ के इक्वल है। तो क्योंकि यहाँ पे सिमिलर प्रूफ तो हो गया है एंगल क्राइटेरियन से, तो मैं कह सकती हूँ किसी भी ट्राइंगल को जब आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हो तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज। ये है हमारे पास ए बी सी एंड सिमिलर है डी ई एफ के। सिमिलर ट्राइंगल को बनाने से पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ए बी सी आपने लिखा है तो ए किसके इक्वल है, डी के, बी ई के, सी एफ के। ऐसा मत कर देना कि ए यहाँ पे लिख दिया ए बी सी, यहाँ पे लिख दिया एफ डी ई, ये मत कर देना। इसका मतलब आप ये लिख रहे हो कि ए बराबर ई हो जाएगा, जो कि गलत है। एंगल ए डी के बराबर है, तो लिखने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। ओके, तो हम इसके रेशियोज़, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज़ लिख लेते हैं। ए बी का रेशियो डी ई के साथ इक्वल होगा बी सी का रेशियो ई एफ के साथ, इक्वल होगा ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। तो ये तो हमें मिल गया है कैसे, जब हमने किसी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया है। तो ये बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम आते हैं छोटे ट्राइंगल में। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल दोबारा से बना लिया है। अब देखो बी सी और ई एफ तो हमें मिल गया है बड़े ट्राइंगल से। अब हमें छोटे ट्राइंगल से ए एल और डी एफ चाहिए। ठीक है, ए एल और डी एम चाहिए, ए एल और डी एम। तो ए एल ये रहा और डी एम ये रहा। तो मैं ले रही हूँ इस ट्राइंगल को, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। दोनों ट्राइंगल में इस तरफ वाले ले रही हूँ। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, जो ए एल है और जो डी एम है वो क्या है, मीडियंस हैं। क्या है, मीडियंस। क्योंकि मीडियन है तो हम कह सकते हैं जो एल है, एल वो मिड पॉइंट है। एल कौन है, मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी का। और जो एम है वो भी मिड पॉइंट होगा किसका, ई एफ का। इतना तो हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। अब क्या बोल रहा है ये इसके बाद, क्योंकि एल मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, और एम मिड पॉइंट है ई एफ का, तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू। अब आप जरा इस बी सी को देखो, जो बड़ी साइड है ना बी सी, ये किस किस से मिलके बनी है, देखो बी एल और एल सी से। तो मैं ये नहीं लिख सकती क्योंकि वो मिड पॉइंट कह रहा है, तो बी एल और जो एल सी है ये भी तो बी एल के इक्वल हो जाएगा, माना ये 2 है तो ये भी तो 2 ही है। तो मैं लिख सकती हूँ जो बी सी है वो ट्वाइस होगा बी एल का। जो बी सी मिल के बना है वो बी एल के डबल से बना है, जैसे 2 और 2 4। ऐसे अगर मैं ई एफ लिखूँ तो जो ई एफ है वो भी तो ट्वाइस होगा ना किसके, ई एम के। मैं ई एम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये छोटा ट्राइंगल यूज़ करना है। ठीक है, आप 2MF भी लिख सकते थे, लेकिन तब लिखते जब ये वाला ट्राइंगल यूज़ कर रहे होते। तो फिलहाल मुझे पता है जो BC है वो 2 पार्ट से मिलके बना है, BL और LC। मैं BL को LC को BL बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये भी 2 ये भी 2, पार्टीशन हुआ है बीच में, ये भी बराबर में हुआ है। तो BL को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्वाइस BL। ओके, ऐसी EF इज इक्वल टू ट्वाइस EM। ये जो आप देख रहे हो दोनों इक्वेशन, इसको मैं पुट कर दूंगी इस वाली में। तो मैं लिख लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF।
तो ए बी की जगह मैं ए बी लिख लेती हूँ, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी की जगह मैं ट्वाइस बी एल लिख सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ट्वाइस बी एल। और ई एफ की जगह मैं ट्वाइस ई एम लिख सकती हूँ, ठीक है। ट्वाइस 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या मिला हमको? हमें मिला ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी एल ई एम, ये मिल गया है अभी हमें। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोल रहा है बी सी बाय ई एफ इक्वल होना चाहिए डी ए एल बाय डी एम के। अभी हमें ये मिल गया है, ओके। एक बार मैं और ट्राइंगल यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ आपको। ये है ए, ये है बी, एल, सी, अगेन डी, ई, ये हो जाएगा एम, एफ। हमें क्या क्या मिला इससे? देखो, ये हमें मिल चुका है कि जो ए बी का रेशियो डी ई के साथ, बी एल का रेशियो ई एम के साथ में ही अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में दिया था, देखो एंगल बी बराबर एंगल ई, क्वेश्चन में गिवन है एंगल बी बराबर एंगल ई के हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ हो गया? ये तो हमने प्रूफ कर दी थी, दोनों साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के साथ में। एंगल बी बराबर एंगल ई, यहाँ पे लिख लेती हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ए बी एल सिमिलर है डी ई एम के बाय एस ए एस क्राइटेरियन से। देखो ए बी बीच में है, ई के बराबर था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसे ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। इसका रेशियोज बना लेते हैं। तो जब हमारा कोई भी ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो हम उसके रेशियोज भी इक्वल रख सकते हैं। तो ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी एल बाय ई एम इज इक्वल टू ए एल बाय डी एम। ये निकल गए इसके रेशियोज, तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा था। ये बोल रहा था बी सी बाई ई एफ ए एल बाय डी एम। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई है। एक है ए एल और डी एम इसमें मिल रहा है मुझे, दूसरा बी सी बाई ई एफ हमें दूसरे में मिल रहा है। यहाँ पे देखो बी सी बाई ई एफ, दोनों इक्वेशन को साथ उतार देती हूँ। तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या ले रहे हैं हम। आप इसमें देखो, मुझे ये चाहिए और मुझे इसमें चाहिए ये वाला। ये कैसे मिलेगा? देखो ए एल बाई डी एम ये किसके इक्वल है? ए बी बाई डी ई के। और सेम बी सी बाई ई एफ किसके इक्वल है? ए बी बाई डी ई के। तो हम इन दोनों को साथ में रख लेते हैं। देखो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए एल बाई डी एम एंड ए बी बाई डी ई इज इक्वल है बी सी बाई ई एफ के। क्योंकि ए बी बाई डी ई इसके इक्वल है और ए बी बाई डी ई इसके इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो इसी के साथ ये हमारा हो जाता है प्रूफ। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बार बार रिपीट करके देखो, तभी समझ में आएंगी ये प्रॉपर्टीज़, ओके। इसी के साथ क्वेश्चन होता है हमारा 3rd कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4th। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू साइड बी सी एंड ए डी स्क्वायर। तो मैं इसको अलग अलग लिख लेती हूँ। ए डी स्क्वायर का मतलब ए डी 2 टाइम्स है बी डी इंटू सी डी के। प्रूफ दैट, आपको प्रूफ क्या करना है? एंगल जो बी ए सी है, बी ए सी यानी कि ये वाला बी ए सी, ये 90 डिग्री है, ओके। ये प्रूफ करना है आपको। किसी भी ट्राइंगल को अगर आपको कुछ भी प्रूफ करना है, सबसे पहले आप उसको सिमिलर प्रूफ कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करते हैं, बट क्वेश्चन में ये गिवन है तो इसको लिख लेते हैं नीचे ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब ये क्यों दिया है? कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है, कुछ जो भी दिया होता है उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ए डी 2 बार है, मैंने क्या किया, इस ए डी को यहीं पे रहने दिया, इसके नीचे सी डी उतार दिया, ए डी बाई सी डी। और बी डी यहीं पे है, बी डी के नीचे ए डी उतार दिया। तो हमें इससे क्या मिला? ए डी बाई सी डी बी डी बाई ए डी, यानी ए डी का रेशियो सी डी के साथ इक्वल होगा बी डी का रेशियो किसके साथ है? ए डी के साथ। अब देख लेते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है शायद। तो ए डी कहाँ है? ए डी ये रहा, उसका रेशियो ए सी के साथ। मैं इन 2 ट्राइंगल को एक काम करती हूँ, अलग अलग बना के दिखाती हूँ आपको। देखो मैंने इस ट्राइंगल को स्प्लिट कर दिया है। अब आप इसमें देखोगे ना तो ए डी का रेशियो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है? डी सी, ये डी।
और BD की कॉरस्पॉन्डिंग साइड AD, इन दोनों का रेशियो। तो देखो ये जो रेशियोज़ है ना, ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल के हैं, तो इसका मतलब ये सही जा रहा है अभी। अगर AD और CD दोनों एक ही ट्राइंगल में होते तो ये गलत होता है। तो AD ये रहा, उसके नीचे हमने क्या लिखा है, CD, वो दूसरे ट्राइंगल का है। BD एक ट्राइंगल का है, AD दूसरे ट्राइंगल का है। ये दो साइड्स तो इक्वल प्रूफ हो चुकी है एक इस ट्राइंगल की। साथ में मुझे अगर तीसरी साइड मिल जाए या कुछ और मिल जाए, देखो उन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो 90 डिग्री है। तो मैं कह सकती हूँ जो एंगल D है वो किसके बराबर है, एंगल D के। एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, लेकिन कौन सा D है ये, हम बोलेंगे इसको ADB। ADB ADC, ADC के इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है, हमें क्या क्या मिल गया, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल आ गए हैं, साथ में एंगल इक्वल आ गया है। तो हम कह सकते हैं ADB सिमिलर है CDA के बाय साइड एंगल साइड से। लिखने का तरीका, D किसके इक्वल था, D के ही था, तो बाकी A C के और B A के। ओके, साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया है। आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो BAC है वो 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री प्रूफ करना है आपको A को। कैसे करेंगे इसको, तो एक काम करते हैं, हम इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, ये वाला पूरा, तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो ये वाला है और ये वाला एंगल है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। एंगल 1 किसके इक्वल है, ओके, यहाँ पे ना एक चीज़ दी है बेटा, हमने ये साइड एंगल साइड से तो प्रूफ कर दिया है। तो अगर हम किसी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ए वाला एंगल जो है, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C है, एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल D है, और एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल A है। ये तो हमें पता चल गया है, क्यों, अभी हमने सिमिलर प्रूफ किया है, तो हम इसको भी ये भी इक्वल आ सकते हैं। तो इसमें आ जाओ, एंगल A इस ट्राइंगल में किसके इक्वल हो जाएगा, B के। एंगल A किसके इक्वल है, B के, तो एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B। एक तो ये निकल गया। ये एंगल किसके इक्वल है, C के। एंगल A इज़ इक्वल टू C। देखो अब दोनों एंगल्स जो है, मैं इसको A1 नाम ले रही हूँ, A2 नाम ले रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने यहाँ 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो A1 और A2, तो A1 किसके इक्वल है, B के, A2 किसके इक्वल है, C के। अब फिर से इस ट्राइंगल को अगर हम देखेंगे किससे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्या होती है एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, कि तीनों ट्राइंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। जहाँ पे एंगल A कौन है, एंगल A कौन है यहाँ पे, ये है कौन, B प्लस C। हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको, एंगल A1 प्लस एंगल A2 जो इक्वल है वो किसके है, एंगल B प्लस एंगल C के। मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि A1 प्लस A2 है कौन, एंगल A है, तो एंगल A किसके इक्वल आ गया, एंगल B प्लस C के। ठीक है, मैंने क्या किया, A1 इस ट्राइंगल को नाम दिया था, A2 इस ट्राइंगल को नाम दिया। दोनों सम क्यों किया मैंने, सम इसलिए किया क्योंकि ये ट्राइंगल अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये एक साथ है, इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ना ही तो है, 1 और 2 को। 1 और 2 को कैसे ऐड करूँगी, जब ये एंगल A है, ये किसके इक्वल है, 1 प्लस 2 के, यानी कि दोनों को जोड़ के ही एंगल A आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे A1 और A2 को ऐड किया। क्योंकि मैंने इस साइड को ऐड किया तो मुझे ये भी ऐड करना पड़ा, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। क्योंकि A1 और A2 का सम एंगल A है जो कि B प्लस C के बराबर है, या मैं इसको उल्टा लिख सकती हूँ, एंगल B प्लस C इज़ इक्वल टू एंगल A, ऐसे भी लिख सकती हूँ। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यही एंगल B प्लस C में ही एंगल A को पुट करना होगा, तो एंगल A ऐसे छोड़ देती हूँ। एंगल B प्लस C की जगह, एंगल B प्लस C की जगह लिख लेती हूँ एंगल A इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ताकि 90 आ जाए, तो A और A कितना हो जाएगा, एंगल 2A हो जाएंगे, इज़ इक्वल टू 90, 180। तो A की वैल्यू निकालने के लिए 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 90, तो एंगल A आ जाता है हमारा 90 डिग्री। किया क्या हमने, मैं एक बार और बता देती हूँ। मैंने इन ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूफ किया था, क्वेश्चन में जो दिया था उसी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, तो मुझे ये मिला। इससे मुझे क्या पता चल गया है कि एक साइड AD की जो साइड है उसका जो रेशियो आ रहा है CD इक्वल आ रहा है BD बाय AD के। दो साइड्स तो मुझे सिमिलर हो गई थी, बट एंगल्स भी चाहिए थे, तो मुझे एक एंगल मिल गया यहाँ पे 90 डिग्री जो कि गिवन था, परपेंडिकुलर बोला था, तो इससे ADB सिमिलर हो गया CDA के बाय SAS से, ये भी प्रूफ कर दिया। उसके बाद जब मैं किसी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकती हूँ तो मैं उसके एंगल्स को भी इक्वल रख सकती हूँ, क्योंकि सिमिलर प्रूफ हो चुका है। इसीलिए मैंने लिख दिया एंगल A बराबर C, A बराबर C, D बराबर D और B बराबर A।
अब क्वेश्चन में बोला था कि 90 डिग्री प्रूव करना है आपको ए को, कैसे प्रूव कर सकते थे? यहाँ पे मुझे पता है ए के 2 पार्ट हो रखे हैं, इसलिए मैंने इसको 1 और 2 नाम दे दिया। इन दोनों को जोड़ के ही एंगल ए मिलेगा। तो मैंने क्या किया, A1 और A2, A1 किसके इक्वल था, बी के, A2 सी के इक्वल, दोनों को ऐड किया। जो अगर इस साइड को ऐड करें तो ये भी ऐड करनी थी, तो दोनों को ऐड कर दिया। A1 A2 किसके इक्वल था, बड़े ए के, इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो मैंने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ए की जगह ए रखा, बी प्लस सी की जगह ए रख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 90 डिग्री। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो बार बार रिपीट करके देखते रहो, समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, कह रहा है इन ट्राइंगल फिगर ए बी सी एंड डी ई एफ। आपको 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, ये कह दिया उन्होंने कि सिमिलर है। पहले इन्होंने बोल दिया है ए बी सी एंड डी ई एफ, ये तीनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। जहाँ पे बी एम ओके, इसमें तो फिगर बना रखा है, तो बी एम ये बोल रहा है, बी एम एंड ई एन ये इनके मीडियंस है। इफ़ ए बी सी, अगर ए बी सी सिमिलर है इसके, प्रूफ दैट फर्स्ट है ए एम बी सिमिलर है डी एन ई के। तो पहले मैं ट्राइंगल को सीधा बना लेती हूँ जैसे बुक में दिया है। तो सबसे पहले वो कह रहा है ए एम बी सिमिलर प्रूफ करना है डी एन ई के। तो पहले ए एम बी देख लेते कहाँ है, ए एम बी ये रहा, ये वाला ट्राइंगल, और डी एन ई ये वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर प्रूफ करना है। इसको सिमिलर प्रूफ करने से पहले हमें दिया क्या है क्वेश्चन में वो देखते हैं। कह रहा है कि जो ए बी सी है, ए बी सी वो सिमिलर है डी ई एफ के। आपको मैंने क्या बताया, जब भी कोई ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो उसकी साइड भी क्या होगी, उसकी साइड यानी ए बी सी सिमिलर है, कह रहा है डी ई एफ के। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो बड़े ट्राइंगल में जब हम आ रहे हैं तो इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ना, पहले उनको इक्वल रख लेते हैं। जैसे ए बी बाय डी ई इज़ इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज़ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। ये हमें गिवन है। कैसे गिवन है, क्योंकि उसने सिमिलर बोला, उससे मैंने ये निकाल लिया, ये बन जाती है इक्वेशन 1। अब उसने क्या कहा, हमें पता है जो बी एम है एंड जो ई एन है वो मीडियंस है। अगर कोई मीडियन होता है तो उसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि जो m है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। m मिड पॉइंट है AC का। सेम n जो है वो भी मिड पॉइंट है किसका, DF का। ओके, ये तो हमें पता चल गया है। अब बात करते हैं कौन सा ट्राइंगल की, जो छोटा ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल AMB एंड DNE, अभी सिमिलर प्रूफ नहीं हुआ इसलिए सिंबल नहीं लगाएंगे उसका। तो आ जाते हैं AMB और DNE में। M मिड पॉइंट है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये जो पूरी साइड आप AC देख रहे हो ना, ये AC क्या बोल सकती हूँ मैं, AC को जो AC है वो इक्वल है, क्योंकि मुझे ये साइड चाहिए तो मैं लिख दूँगी ट्वाइस AM के, क्योंकि मिड पॉइंट है इसका मतलब ये वाली साइड इक्वल होगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ये AM है तो ये भी AM बोल सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, तो मैंने लिखा जो AC है ना वो डबल है किसका, AM का डबल है। ओके, सेम ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं, जो DF है वो भी तो डबल है किसका, DN का। DN क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल में इसकी रिक्वायरमेंट है इसलिए DN लिख रही हूँ। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, AB बाय DE इज़ इक्वल टू BC बाय EF एंड इज़ इक्वल टू AC बाय DF। तो मुझे इसमें चाहिए क्या क्या, देखो हमें इसमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा। क्यों, देखो AB बाय DE, AB कहाँ है, AB ये रहा, तो इस ट्राइंगल की ये साइड तो चाहिए मुझे, तो ये तो चाहिए। दूसरा देख लेते हैं BC ये वाला है, ये नहीं चाहिए मुझे तो मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, तो मुझे चाहिए AB बाय DE इज़ इक्वल टू AC बाय DF, तो ये नाम देती हूँ मैं इक्वेशन 2। तो लिख लेते हैं पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो AB बाय DE इज़ इक्वल टू AC कितना है 2AM, DF कितना है 2DN, 2 से 2 कैंसिल। हमें क्या मिला इसमें, हमें इसमें मिला है AB बाय DE इक्वल हो जाता है AM बाय DN के। ओके, इसका मतलब है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखा देती हूँ आपको, ऊपर नहीं दिख रहा है, AB बाय DE, AB और DE यानी AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DE, इनका जो रेशियोज़ है
वो इक्वल है AM बाई DN के। AM कहाँ है, ये रहा AM, DN कहाँ है ये, तो दो साइड्स तो इक्वल प्रूफ हो चुकी है। अभी ये देख लेते हैं कि इसमें कुछ और तो नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि ये ट्राइंगल हमारा पहले से ही सिमिलर था, तो हम कह सकते हैं जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल हमारा क्या है, सिमिलर, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा एंड एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं कह सकती हूँ जो एंगल A है वो इक्वल हो जाएगा एंगल D के। तो हम कह सकते हैं जो AMB है वो सिमिलर है DNE के बाय साइड एंगल साइड से। ओके, तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 होता है यहाँ पे कंप्लीट। अभी देख लेते हैं इसने क्वेश्चन में क्या कहा था। हाँ, यही कहा था बाय साइड एंगल साइड। ओके, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट कह रहा है ये CMB, ये वाला है CMB एंड साथ में कह रहा है FNE, इसको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो हमें ये तो पता है कि जो बड़ा ट्राइंगल है ABC वो सिमिलर था किसके, EDF के, तो हमने इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज थे वो भी इक्वल रख दिए थे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम आगे CMB को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले क्या क्या लिखा था, इसी का रेशियोज लिख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय DF। ये थी हमारी इक्वेशन 1। इसमें देख लेते हैं हमें नीड किसकी है। क्या AB और DE की नीड है? AB ये रहा और DE ये रहा, ये तो दूसरे ट्राइंगल में दिख रहा है, तो इसकी नीड नहीं है, तो हमें सिर्फ इसकी नीड है। ओके, अब आते हैं हम इसमें। अगर आप इसमें AC देखोगे, AC ये दिख रहा है, ये जो AC है वो ट्वाइस है CM का। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो AC है वो ट्वाइस है CM का। क्यों? क्योंकि M मिड पॉइंट था AC का और N मिड पॉइंट है DF का। तो मैं कह सकती हूँ अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो AC है वो डबल है किसका, CM का, क्योंकि मुझे CM की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूँ जो DF है, DF वो ट्वाइस है FN का या NF का, कुछ भी लिख लो, FN का। जो DF है वो डबल है, यानी कि इससे और इससे मिलके बना है, तो इसलिए मैंने 2FN लिखा है। अब यही इक्वेशन हम पुट कर लेते हैं, मैं इसको 2 नाम देती हूँ अगेन, तो पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। तो कैसे रखेंगे, BC बाय EF इज इक्वल टू AC की जगह ट्वाइस CM लिख लेते हैं और DF की जगह 2FN रख लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, DC बाय EF इज इक्वल टू CM बाय FN। अभी तो हमें ये मिला है, इससे क्या समझ में आ रहा है, BC ये है BC और BC ये रहा और इसका रेशियो किसके साथ है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है इसकी, EF ये वाला, इन दोनों का रेशियो, CM ये वाला, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड FN, इनका रेशियो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये ट्राइंगल हमारा सिमिलर प्रूफ हो रहा है, बट यहाँ पे 2 साइड हुई है, या तो मुझे तीसरी साइड मिल जाए या तो एंगल मिल जाए। क्योंकि ABC सिमिलर है EDF के, तो हम कह सकते हैं C बराबर EF, एंगल C बराबर एंगल F। तो मैं लिख सकती हूँ जो एंगल C है वो F के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा CMB सिमिलर हो जाता है FNE के बाय साइड एंगल साइड से, ये साइड, ये एंगल, ये साइड। ओके, तो ये ऐसे ऐसे प्रूफ हो गया है। तो सेकंड पार्ट होता है इसका कंप्लीट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है BM बाय EN इज इक्वल टू AC बाय DF, ये प्रूफ करो। तो पहले देख लेते हैं ये है कहाँ पे। तो अभी हमने, अच्छा मैंने ना इनके रेशियोज़ नहीं बनाए, तो इनका रेशियोज़ बना लेते हैं पहले, और ये देख लेते हैं लिख भी सही रखा है या नहीं। C F के इक्वल है, ओके, तो CM बाय FN इज इक्वल टू MB बाय NE इज इक्वल टू CB बाय FE। ओके, ये ले लिया है हमने। हमें क्या चाहिए इसमें, देखो थर्ड में कह रहा है BM बाय EN, तो BM बाय EN, एक तो ये है हमें मिल गया इसमें, ये बनी हमारी इक्वेशन, इसको मैं लिख लेती हूँ, ये 1 थी, 2 थी, 3 ले लेती हूँ। ओके, और ये वाली इक्वेशन भी थी हमारी 1, 2, ये वाली हो जाती है हमारी 3, ये है 4, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ पुट इक्वेशन 4 इन थर्ड, ये हमारी 5th बन जाती है। ओके, ये वाली 5th है। तो हम ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड 5th ले रहे हैं। अब क्यों ले रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे उतारूँ, ये रही ऊपर वाली,
ये दिख रही है आपको? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बी एम बाई ई एन, बी एम बाई ई एन तो यहाँ है, और जो ए सी बाई डी एफ है वो फर्स्ट इक्वेशन में था हमारा, तो इसको लिख लेते हैं ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और फिफ्थ लिख लेते हैं, फिफ्थ है हमारी सी एम बाई एफ एन इज इक्वल टू एम बी बाई एन ई इज इक्वल टू सी बी बाई एफ ई, यह है इक्वेशन फिफ्थ। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में हमें ये दोनों चाहिए, तो ये दोनों है कहाँ पे? बी एम एन ई, ये ए सी और डी एफ ई। लेकिन इनको इक्वल में कैसे रखें? तो इक्वल में रखने का तरीका होता है, इनमें कोई सेम देख लो, देखो सेम है कुछ, बी सी बाई ई एफ यहाँ है, बी सी बाई ई एफ ये रहा, बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, फ्रॉम इक्वेशन फाइव ये लिख लेती हूँ मैं, सीधा लिख रही हूँ उसको, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू एम बी एम, क्योंकि क्वेश्चन में बी एम मांगा इसलिए कर सकते हो आप इसको, ठीक है, बी एम बाई ई एन। तो क्योंकि बी सी बाई ई एफ इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं जो ए सी है, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ से, ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी एम बाय ई एन, हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या किया? दोनों इक्वेशंस को रखा, जो सेम दिखते हैं, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, जब ये दोनों एक दूसरे, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन होता है हमारा फिफ्थ कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इन अ गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए, ओके, ये इसमें फिगर दिया है ऑलरेडी, ए बी सी, ये पी है, ये क्यू है, और ये इसके इक्वल दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंड ए पी बी क्यू इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है? ए सी पी सिमिलर है बी सी क्यू के, ठीक है, फिगर दिया है इन्होंने, तो आप देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये गिवन है, कह रहा है आपको प्रूव करना है जो ए सी पी है, ए सी पी ये बना लेते हैं, ये वाला ए सी पी सिमिलर है बी सी क्यू के, बी सी क्यू ये रहा, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जो गिवन है उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए पी इंटू बी क्यू इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। अब मैं क्या करूँगी? अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करती हूँ यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे? ए पी के नीचे मैं ए सी डाल देती हूँ, तो ए पी बाई ए सी, एंड ए सी के नीचे बी क्यू डाल देते हैं, ओके। ये हमें मिला इसमें, बट ये है क्या? ए पी और ए सी, ए पी और ए सी, ये तो एक ही ट्राइंगल में आ रहा है, बट इसको हमें अलग करना होगा। कैसे? आप देख रहे हो ना, ए सी बराबर क्या है? बी सी। लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए सी बराबर बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में लिख लेना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी एंड बी सी आर इक्वल। सो ए सी बराबर बी सी है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? बी सी रख देती हूँ, तो ए पी बाई बी सी इज इक्वल टू ए सी बाई बी क्यू। अब ये देख लेते हैं क्या ये इन दोनों का जो रेशियोज़ हैं ये अलग अलग ट्राइंगल का है। ए पी, ये रहा ए पी, इसका रेशियो बी सी के साथ बन रहा है, बी सी का है, हाँ अलग ट्राइंगल में पड़ रहा है ये। ए सी ये रहा, इसका रेशियो जो है बी क्यू के साथ अलग ट्राइंगल में पड़ रहा है, इसका मतलब ये सही जा रहे हैं। हमने क्या किया? दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स को, तो दो साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो तो एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया, बट साइड कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, या तो मुझे एंगल प्रूफ करना पड़ेगा या तो कोई साइड। तो साइड तो यहाँ प्रूफ नहीं होगी, बट एंगल प्रूफ हो सकता है। कैसे? देखो, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये और ये तो इक्वल है, माना ये एक्स है तो ये भी एक्स है, बट ये कैसे प्रूफ करें? तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। कैसे लिखा मैंने? ये सी ए बी ये वाला एंगल इक्वल है सी बी ए के। क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगी मैं इसमें? प्रॉपर्टी लिखूंगी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया। अब अगर आप सी ए बी को देखोगे ना, ये सी ए बी को मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, बल्कि इसको, इस ट्राइंगल को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये ए है, बी है, ये सी है, ये पी है और ये क्यू है। मुझे ये तो पता है कि सी ए बी और सी बी ए एक दूसरे के इक्वल है, बट मुझे क्या प्रूफ करना है, इस एंगल को प्रूफ करना है, ये वाले को। तो देखो सी ए बी, अगर मैं सी ए बी को देखूँ प्लस सी ए पी किसके बराबर है, 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेम ऐसे ही देखूँ अगर मैं यहाँ पे सी बी ए प्लस सी बी क्यू, ये इक्वल है किसके, 180 के। ठीक है, सी ए पी ये इस पूरे का सम 180 डिग्री है और इस पूरे का सम 180 डिग्री है। अगर मुझे इसमें से सी ए बी फाइंड करना है, सी ए बी, तो वो कैसे फाइंड करूँगी, इसको इधर भेज दूँगी तो ये माइनस में चला जाएगा, 180 माइनस सी ए पी। सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं, सी बी ए फाइंड कर लेते हैं, सी बी ए, तो वो हो जाएगा 180 माइनस सी बी क्यू, ये चला जाएगा इधर माइनस में। अच्छा, ये हम नाम देते हैं इक्वेशन 2, तो लिखते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ले लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, सी ए बी बराबर सी बी ए है, सी ए बी बराबर सी बी ए है। सी ए बी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, 180 माइनस सी ए पी, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। तो सी ए बी की वैल्यू रख रही हूँ मैं यहाँ पे 180 माइनस सी ए पी इज इक्वल टू 180 माइनस सी बी क्यू। ठीक है, 180 को अगर मैं इधर भेजती हूँ तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचता है माइनस सी ए पी इज इक्वल टू माइनस सी बी क्यू। अब ये दोनों नेगेटिव क्या आ रहे हैं, दोनों कैंसिल कर देते हैं। क्या बचता है, सी ए पी इक्वल आ रहा है सी बी क्यू के। तो हमने यहाँ पे दो साइड्स तो प्रूफ कर ली थी, साथ में एंगल भी प्रूफ कर दिया है, सी ए पी इक्वल है सी बी क्यू के। तो एंगल प्रूफ हो गया एक, दो साइड्स प्रूफ हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे एंगल्स हैं, जो कि था ट्राइंगल ए सी पी, सिमिलर हो जाएगा बी सी क्यू के बाय साइड एंगल साइड से। कैसे साइड एंगल साइड, दो साइड्स तो हमने सिमिलर प्रूफ दिखा दी थी, साथ में एंगल भी दिखा दिया है, तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 होता है हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, हमने सिमिलर प्रूफ तो कर दिया था, एंगल्स को कैसे प्रूफ किया है। इन पूरे एंगल का सम 180 रखा, इस पूरे का सम 180 रखा, देन मैंने इसमें सी ए बी और सी बी ए फाइंड करा, तो हमें वैल्यू निकल गई सी ए पी इज इक्वल टू सी बी क्यू। अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 15A।